बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मायरा हाशमी आप सबको खुशामदीद कहती है। खुशखबरी लाहौरियों के लिए और लाहौर में रहने वाले तमाम जानों के लिए। तो सोचा क्यों ना जल्दी से व्लॉग बनाया जाए और आप सबको बताया जाए कि आगे सियासत में क्या होने जा रहा है। आप सब जानते हैं कि इंतखाबी मुआरका सजने वाला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने पंजाब की क़यादत को खुसूसी हिदायत जो है वो जारी कर दी है, यानी तब्दीलियां आने वाली है। अभी पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि हंगामी बुनियादों पर जो है पंजाब और लाहौर की क़यादत को आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा ने जो है वो इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। क्यों तलब किया गया? ज़ाहिरी बात है, मुशावरत करनी थी और आगे सियासत को कैसे लेकर चलना है और इलेक्शन से पहले अवामी राब्ता मुहिम जो है वो किस तरह चलानी है, इस हवाले से जो है वो पूरी बातचीत होनी थी। और अब आपको मैं बता दूं तो जनाब पीपल्स पार्टी ने नून लीग समेत तमाम सियासी जमातों का डट कर मुकाबला करने का फैसला कर लिया है, यानी कि अब डट कर मुकाबला किया जाएगा तमाम सियासी जमातों का और इत्तेहाद की परवाह पीपल्स पार्टी को नहीं। पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह पैगाम दे दिया और उन्होंने कहा कि सियासी हमदर्दियां हमें नहीं चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं का 1 दिसंबर से पंजाब में डेरे डालने का फैसला कर लिया गया है। तो सोचिए, ये खबर यकीनन जालों के लिए तो बहुत खुशखबरी का बाइस है। वो कहते हैं कि देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन चलो अगर आ ही गए हो तो उसका कुछ फ़ायदा हो, सियासी जमात को हो, अवाम को हो और पीपल्स पार्टी को हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा 2 दिसंबर को जो है वो लाहौर में अहम सियासी घराने की शादी की तकरीब में जो है वो मद्दू किए गए हैं और कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी उसमें शरीक होंगे और साथ ही साथ जनाब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो भी उस तकरीब में शिरकत करेंगे। तब्दीलियां बहुत सी आने वाली है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पंजाब और लाहौर की क़यादत को जो है वो इंतखाबात की भरपूर तैयारी करने की हिदायत जारी कर दी है। अब अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी। कल ही मैंने बता दिया था कि जो मीटिंग होने जा रही है और जो हंगामी बुनियादों पर जो है वो बुलाया जा रहा है, उसका जो एक बुनियादी मकसद यही था कि वर्कर्स कन्वेंशन जो है उसका इनकाद, साथ ही साथ अवामी राब्ता मुहिम और अवाम पीपल्स पार्टी को क्यों सपोर्ट करे और पीपल्स पार्टी अपनी अवाम के साथ जो है वो कैसे आगे चलेगी और जो नाराज़ पीपल्स पार्टी के जाले हैं उन्हें किस तरह मनाना है और कैसे उन्हें आगे साथ लेकर चलना है। यकीनन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमेशा से एक बात कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का हर कारकुन, हर जाला हमारी ताकत है और अवाम ही हमारी ताकत है। हमें जो है इत्तेहाद की ज़रूरत नहीं, ऐसी सियासी हमदर्दियों से हम लोग दूर है, सियासी हमदर्दियों की हमें कोई परवाह नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पर आगे आएगी और अपनी आवाम के वोट की ताकत से जो है वो इलेक्शन। गुज़िश्ता रोज़ जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा से जब लाहौर के रहनुमाओं की मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में सबसे पहले तो शरीक कौन कौन था, ये भी एक अहम सवाल है। तो जनाब उस मुलाकात में जो है स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और पीपल्स पार्टी पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद भी थे, फिर जनरल सेक्रेटरी पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शहजाद सईद चीमा साहब भी उस मुलाकात में शामिल थे। इनके अलावा जो है लाहौर के डिवीजनल सदूर और जनरल सेक्रेटरीज भी थे। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल, राना जमील मंच, समीना खालिद घुरकी, सोनिया खान समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। हिदायत जारी कर दी है और ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है और कह भी दिया है कि लाहौर समेत पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है कि मजबूत उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी की जानिब से खसूसी वसाइल फ्राहम किए जाएंगे। यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस बार पीपल्स पार्टी की जानिब से सबसे ज़्यादा जो टिकट दी जाएगी वो नौजवानों को दी जाएगी और नौजवानों को भी भरपूर मैदान में उतारा जाएगा। और पीपल्स पार्टी के जो मजबूत उम्मीदवार है, बात करें पंजाब की या बात करें वफाक की, तो हर सूबे में पीपल्स पार्टी के मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया गया है। अच्छा, तो जनाब नवंबर को जो है वो हल्का बंदियां मुकम्मल होने जा रही है, तो उसके बाद जो है दिसंबर के पहले हफ्ते में उम्मीदवारों से नई हल्का बंदियों के मुताबिक जो है पार्टी टिकट की दरख्वास्तें तलब कर ली जाएंगी। क्योंकि दरख्वास्तें तलब करने के हवाले से भी जो है वो मुशावरत हुई है और जल्द इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा।
तमाम जितने भी अगर बात करें इधर पंजाब की तंजीमों की उनकी कारकर्दगी के हवाले से, लाहौर की क़यादत की कारकर्दगी और पंजाब की क़यादत की कारकर्दगी के हवाले से तमाम रिपोर्ट, साथ ही साथ एक तरफ तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इलेक्शंस की भरपूर तैयारियां कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो इलेक्शंस कर रहे हैं, अवामी राब्ता मुहिम जो है वो शुरू कर रहे हैं और अवाम में जा रहे हैं, अवाम का साथ जो है वो मांग रहे हैं। और देखिए जनाब, इस वक्त सिर्फ ये पीपल्स पार्टी की सियासत नहीं, पूरे पाकिस्तान की सियासत इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब जलसे से कल खिताब किया तो उन्होंने ये बात कही, जितने भी बुजुर्ग सियासतदान हैं अब वो सियासत को खैरबाद कह दे और रिटायर्ड हो जाए। एक तरफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़िया कर दिया है और एक पैगाम दिया है। अब ये पैगाम वो कहते हैं ना कि कहना फोनू ते सुनाना खाला नू, ये वाला हिसाब था। चेयरमैन ने ये कहा कि जनाब जितने भी बुजुर्ग सियासतदान हैं वो अब घरों में बैठे रिटायर्ड हो जाए और नौजवानों को आगे आने का मौका दे। इस वक्त जो है अगर नून लीग की बात करें और पीपल्स पार्टी की बात करें तो दोनों सियासी जमातें जो है वो वफाक की अलामत है, लेकिन इस वक्त इत्तेहाद टूटने के बाद जो सूरत हाल है कि लफ्जी गोलाबारी एक दूसरे पर की जा रही है, तनकीद का निशाना एक दूसरी जमात को जो है वो बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूछते हैं नून लीग से कि आप हर बात पे कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है तो सानू दसो तुहाडी गल किहदे नाल हो गई है, यानी कि नून लीग कह रही है हमें तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारी बात आगे हो गई है। बिलावल भुट्टो ने एक तरफ जैसे कहा कि जितने भी बुजुर्ग सियासतदान हैं वो घरों में बैठ जाए, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बुजुर्गों को घरों में बैठने का मशवरा दिया है ये आखिर किन्हें सुनाया जा रहा है। मुझे तो सीधा सीधा लग रहा है कि जनाब ये नून लीग की जानिब इशारा था कि अब जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है और शहबाज शरीफ है वो अब घरों में बैठ जाए, अब हमें मौका दिया जाए, हम आएंगे आगे मैदान में। और जो चूँकि पीपल्स पार्टी में यूथ बहुत ज़्यादा है और कट अगेन ये लाइन गानी, चूँकि हमारे पाकिस्तान में यूथ बहुत ज़्यादा है तो अब यूथ को ये उम्मीद है कि कोई नौजवान लीडर ही उनका लीडर होना चाहिए, पाकिस्तान का लीडर होना चाहिए जो हर महाज पर उनकी आवाज़ को बुलंद करे। और अब देखना बाकी ये है कि क्या होने जा रहा है, किसकी हुकूमत आती है और किसकी नहीं आती है। अलबत्ता कोशिशें दोनों जमातों की जानिब से की जा रही है और मुझे ये बात वैसे मानने को मुझे भी समझ आ रही है कि वाकई अब जो हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं उन्हें किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए, यानी कि घरों में बैठ जाना चाहिए और जो नौजवान लीडर हैं उन्हें आगे आने का मौका देना चाहिए। जैसे नून लीग में मरियम नवाज है और पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, तो इन्हें आकर सियासत करनी चाहिए, इनका हक है, बुनियादी हक है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये पैगाम इसलिए दिया कि जितने भी पुराने सियासतदान हैं वो सियासी मुखालिफत पर जो है वो ज़ाती दुश्मनी पर उतर आते हैं। जो पहले इत्तेहाद होते हैं, इत्तेहाद में तो खैर ऐसी बातें नहीं की जाती, लेकिन जब इत्तेहाद टूट जाते हैं तो फिर एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी जाती है और फिर ज़ाती अनाव पर आ जाते हैं, फिर ज़ाती दुश्मनियाँ निकालने लग जाते हैं कि माजी में आप लोगों ने हमारे साथ ये किया, हमने इत्तेहाद किस लिए किया। ये तमाम बातें देखने वालों को खुलकर समझ आने लग जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि आखिर पाकिस्तान की सियासत में हो क्या रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है लेकिन इस्लामाबाद के हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं। ये किन की तरफ इशारा किया जा रहा है? अगर आपको इस बात की समझ आई है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी आखिर में बताना है कि ये किसको सुनाया जा रहा है। बिलावल उन्होंने कहा कि पंजाब के सियासतदानों की सियासत ये है कि ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे, यानी कि एक तो वो कहते हैं ना कि ख़ानदानी सियासत चल रही है और वो तो चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन अगर आप खुद नहीं खेल रहे तो दूसरों को भी नहीं खेलने दे रहे, तो लिहाजा सियासत करे, अच्छी सियासत करे। जमहूरियत कहते हैं बेहतरीन इंतकाम है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। पीपल्स पार्टी का ये नारा हमेशा से रहा है। बिलावल ने भी ये कहा कि बुजुर्गों की नफरत की सियासत जो है वो नुकसानदेह है, तकसीम और नफरत की सियासत को ख़त्म करना होगा, यकीनन ख़त्म करना होगा। बड़ी अहम और बहुत अच्छी बात और बहुत समझदारी वाली बात की है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने।
वो बहुत इस वक्त सोच समझ के हर बात को आगे रख रहे हैं। और आपको पता है कि पीपल्स पार्टी में गाली गलोच वाला कल्चर नहीं है, लेकिन नून लीग में जो अल्फाज यूज़ किए जाते हैं और अना पर जब बात आ जाती है तो वो किसी को भी नहीं बख्शते। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मालूम नहीं कि बुजुर्ग सियासतदानों के इरादे क्या हैं। बुजुर्ग सियासतदान आखिर चाहते क्या है? वो खुद काम करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। सियासी जमातों का इरादा है कि 18वीं तरमीम जो है वो तब्दील करे और ना ही उन्हें 2/3 अक्सरियत मिलेगी। बिलावल ने कहा है आवाम ने महंगाई लीग का जो है वो असल चेहरा भी देख लिया है। आवाम ने पहले पीटीआई को देखा, नून लीग को भी देखा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा आपने हर जमात को आजमा कर देख लिया, अब मुझे आजमा कर देखिए। एक तरफ जहां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि बुजुर्ग सियासतदानों को घरों में बैठना चाहिए और हमें काम करना चाहिए, तो यकीनन ये बात बहुत अच्छी बात है कि अगर एक नौजवान लीडर आ रहा है तो उसका साथ आवाम को देना चाहिए, यकीन करना चाहिए। और यकीन आप एक दफ़ा ही कर सकते हैं किसी पर, किसी जमात पर आप एक दफ़ा यकीन करके देखें कि वो आपके लिए करते क्या है। जब हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान की किस्मत, एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की किस्मत जो है वो बदल देंगे, मजदूर कार्ड को जो है वो मुल्क भर में मुतारिफ कराएंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद ये भी कहा है कि दूसरी जमातों का मकसद जो है वो हुकूमत में आकर जो है वो अपना हिस्सा पूरा करना है। यानी जो इनके पुराने केसेस होते हैं, कोई भी हुकूमत हो, इनके जो पुराने केसेस होते हैं वो आकर जो है इक़्तिदार में वो क्लियर करती है, फिर अपने घरों में सुकून से बैठ जाते हैं। करप्शन खुलेआम बेशुमार होती है और गरीब बेचारा भूखा मर रहा है। नून लीग हुकूमत में आकर जो है वो अपना ज़ाती हिसाब लेगी। ज़ाती हिसाब क्या लेगी? अगर किसी का कोई हिसाब नहीं भी होगा तो वो हिसाब बना देगी, यही हो सकता है और यही होता आ रहा है पाकिस्तान की सियासत में। आज अगर पीटीआई के चेयरमैन जेल में हैं, नज़र नहीं आ रहे, तो उसकी क्या वजह है? यकीनन उसकी वजह आप सब जानते हैं। तो लिहाजा हमें जो है वो अपना जो एक दायरा कार है ना, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसके अंदर रहते हुए ही सियासत करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है अब शेर जो है वो बिल्ली बन चुका है। शेर तो बिल्ली निकला, वो कहते हैं ना कि बिल्ली नू छिछड़िया दे ख्वाब। तो अब कुछ ऐसा ही लग रहा है। हर बंदा मिलने वाला बस एक ही बात कहता है, साडी गल हो गई है, साडी गल हो गई है, ते एट द एंड जिन्हां दी गल होई हुंदी है वो बेचारे बैठे रहंदे ने ते जित कोई और जाता है। तो खैर अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम जितने भी अवाम है पाकिस्तान की, उनको दरख्वास्त की है, यही कह ले। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ अवाम की ताकत है और अब आप मुझे मौका दे, मैं पाकिस्तान से गरीबी का खात्मा करना चाहता हूँ। होपफुली वो जो दावे कर रहे हैं, दुआ है कि वो सब जो है वो सच साबित हो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक जो है वो मुझे लाजमी दीजिएगा। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान की सियासत जो एक नई हलचल इसमें मच गई है, ये किस तरफ जा रही है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। दावे वादे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन कौन पाए तक मिल तक पहुंचता है। इसी के साथ अपनी मेज़बान मायरा हाशमी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।